जी, ये रिलीज फॉर्म पे मैंने साइन कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप वेदिका अग्रवाल को छोड़ दीजिए। मैं ये केस वापस लेना चाहता हूँ और असली मुजरिम को पकड़ लीजिए जिसने मेरे बेटे को किडनैप किया था। जी बिल्कुल। थैंक यू। अरे सॉरी 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 सॉरी। आपको चूड़ियां चाहिए? मैं लाके दूं आपको चूड़ियां? सच्ची अंकल? यस। थैंक यू। आप तो वही हो ना जो उस दिन मुझे दरगाह पे मिले थे? आप यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? मेरी मम्मा अंदर है, पता नहीं क्या कर रही है। मैं आंटी के साथ आई हूँ और ये लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। आपको मम्मा से मिलना है? मैं मिलवाऊं मम्मा से? ओके, ये मेरे साथ है, आप जाइए। चलो। मेरे पति ने बहुत कोशिश की पर वो लोग जमानत नहीं दे रहे हैं। और सादिका कहाँ है? वो बाहर है। ये लोग अंदर आने चलो नहीं दे तुमको रहे। छोड़ दिया गया है, उन्होंने केस वापस ले लिया है। ये जरूर साहिल ने किया होगा। वो कभी गलत नहीं होने देगा। सादिका, हाँ, चल। मम्मा? तो ये माया की बेटी है? मामा! ये हलवा आप लो, मेरी मम्मा ने बनाया है। मम्मा, वो अंकल बहुत अच्छे हैं। ओह, जब से साहिल पुलिस स्टेशन गया है तेरे तो पैरों में जैसे चक्रियां लग गई हैं। लगता है कोई चाल उल्टी पड़ गई है। साहिल पुलिस स्टेशन गया है, कहीं पुलिस को पता ना चल जाए, वेदिका उसे कुछ बक न बैठे। तो ये है आपकी बेटी। 5 सालों में कितना कुछ बदल सकता है। इनफैक्ट कोई इतना जल्दी कैसे बदल सकता है? कमाल है ना माया। कमाल की बात यह है कि कोई इतना बड़ा इडियट कैसे हो सकता है, किसी को समझने की गलती कैसे कर सकता है। बेटा आपके पापा कहाँ हैं? मेरे पापा इंडिया से बाहर है। मम्मा ने कहा जब मैं बहुत छोटी थी तब वो यहाँ आए थे, पर मम्मा ने कहा हम उनसे मिलने जाएंगे, है ना मम्मा? तुम उनसे ही मिल रही हो बेटा। काश काश मैं तुम्हें बता सकती साहिल कि ये तुम्हारी बेटी है। काश मैं तुम्हें सब बता सकती। मेरे डोनर का नाम साहिल अग्रवाल। सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई थी। उस दिन मुझसे फाइल एक्सचेंज हो गई थी। अगर अपने इस बच्चे की जान प्यारी है तो साहिल अग्रवाल से दूर रहना हमेशा, वरना बच्चा भी मरेगा, जान भी जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम्हारा मुझ पर एतबार होना जरूरी है, नहीं तो उसकी सजा हमारी बेटी को बेवजह भुगतनी पड़ेगी। साहिल, तुम वेदिका पे गलत इल्जाम लगा रहे हो, पर सच तो ये है। सच मैं जानता हूं माया, तो प्लीज अपने दोस्त की तरफदारी करने के बदले उसे सलाह दो।
ये कहो जावो थी 5 सालों से वहीं वापस चली जाए। कानून के नजर में शायद वो गुनहगार नहीं है, लेकिन मेरे नजर में वो हमेशा गुनहगार रहेगी। मैं तो चाहता हूं कि वो सलाखों के पीछे सड़े, लेकिन एक बच्ची को अपने मां से दूर करना ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। बहुत सुन लिया तेरी बकबक। अब और ज्यादा मुंह चलाया ना तो तुझे और तेरी आर्या को तेरी कमीनी बेटी के पास पहुंचा देंगे हम। अभी तेरी आर्या को खदेड़ के घर से बाहर निकालते हैं। ए, खबरदार जो हमारी नातिन को हाथ लगाया। कौन है? कौन है वहां पर? क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो बहुत कैसी मुसीबत हो जाएगी। आर्या? तो प्लीज आ यहाँ से कुछ मुझे नहीं क्या होगा। प्लीज। अरे 20 घंटे की जर्नी करके आया हूं मैं यूएसए स्पेशली तुम्हारे लिए, और इस डर में कि हमें कोई यहाँ देख लेगा। नॉट हैपनिंग। सो कम सिट एंड रिलैक्स। अरे रुक तो सही। खबरदार जो सामान को हाथ भी लगाया तो उल्टे हाथ का कंटाप पड़ेगा ना तो अकल आ जाएगी ठिकाने। अरे छू के दिखा हमें। खदेड़ के बाहर नहीं निकाल दिया ना तो हमारा नाम भी बड़ी अम्मा नहीं है। बड़ी अम्मा। पहले माँ कांड पे कांड करती रही और हम सब बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अब और नहीं सहेंगे। इससे पहले कि माँ की तरह से इसके भी राज खुले और हमारे घर की बदनामी हो, इसे खदेड़ के बाहर कर देंगे, रफा दफा कर देंगे घर से। इस सूटकेस को इस कमरे से बाहर निकाल के तो दिखा। हाँ, दिखा। प्लीज प्लीज आप दोनों ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे साहिल को और तकलीफ हो। और बड़ी अम्मा, आर्या मेरे और साहिल दोनों के लिए बहुत मायने रखती है, और अगर उसके साथ कुछ गलत होगा ना तो ये मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपका गुस्सा वेद की किडनैपिंग की वजह से है ना, तो बड़ी अम्मा भूल जाइए ये सब, शुक्र मनाइए कि हमारा वेदू सही सलामत घर आ गया है। बड़ी अम्मा, बुआ चलिए बाहर चलिए प्लीज। अरे बुआ चलिए प्लीज चलिए। आर्या तुम ठीक हो ना? ये क्या? बड़ी अम्मा को चकमा देकर अपनी जान के लिए सब कुछ लेकर आए हैं। बहुत खुश होगी।
आयशा जी, ये सब हमारे लिए? आ गए हम। हाँ, और आपने जो जो कुछ कहा था वो सब लिया है आपके लिए। ये भी आप रख लीजिए। एक बात बताइए, ऐसा भी हम में क्या है कि आप यूं सब काम छोड़ के मक्खी की तरह भिनभिनाते रहते हैं हमारे आसपास? आप झांसनी की तरह हैं। आप इतने मीठे हैं कि कोई आपसे दूर रह नहीं सकता है। आप भी ना बहुत मीठे हैं। बस एक बार पास आने दीजिए, फिर हम दरवाजे की इस तरफ नहीं बल्कि उस तरफ होंगे। ये फोन यहाँ नीचे क्यों? आर्या, बहुत रात हो चुकी है, सो नो मोर फोन, ओके? You don't worry. Good night. सो जाना। हाँ, बाय गॉड क्या फैमिली है यार तुम्हारी। फुल ऑन मेलोड्रामा। इतनी टेंशन में क्यों हो? गिव मी योर हैंड, गिव मी योर हैंड। तो तुम सिंड्रेला, वो दोनों ओल्डीज तुम्हारी बहनें, और मैं प्रिंस चार्मिंग, जो इस नरक से दूर कहीं उड़ा कर ले जाएगा तुम्हें। मैंने कहा प्यार है, ठुकरा दिया। मुझसे दूर भागती रही, पहले उस यश के पास, अब न जाने किसके पास। मेरे पापा इंडिया से बाहर हैं। मामा ने कहा जब मैं बहुत छोटी थी तब वो आए थे। 5 साल में इतना कुछ बदल दिया उस औरत ने। शादी कर ली किसी और से, बच्चा पैदा कर लिया। तू बेवकूफ है साहिल, एक नंबर का बेवकूफ लड़का है तू। वो कभी तुझसे प्यार करती नहीं थी ब्रो। किस्मत एक टेढ़ी बाजी है, तुम हाथ पकड़ लो इरादे का, राह सीधी है कर दिल राजी है, अगर दिल राजी है। सब खत्म हो गया। लगन की बाजी है, साहिल, चोट भी ताजी है, लगा दे दाम पर दिल अगर दिल राजी है, लगा दे दाम पर दिल अगर दिल
छूना मत मुझे छूने की जरूरत नहीं है। साहिल तुम्हें लग जाए कि तुम छूना नहीं। वाओ, बहुत फिक्र हो रही है मेरी। आप साहिल छोड़ो। चोट देखना चाहती हैं आप? साहिल क्या कर रहे हो? साहिल प्लीज साहिल। नो पेन, छोड़ो छोड़ो। चोट मुझे यहाँ नहीं लगी है, यहाँ लगी है मुझे चोट, और ये चोट बहुत गहरी है। ये जख्म भरने का कोई इलाज है आपके पास? नहीं है ना कुछ भी आपके पास? कैसे होगा आपके पास इलाज? क्योंकि ये चोट, ये दर्द आप ही तो पहुंचाई है मुझे। आपके प्यार का एक छोटा सा स्पेशल गिफ्ट। अरे कितना बड़ा बेवकूफ था मैं जो आपके प्यार में पड़ गया और अपनी जिंदगी तबाह कर दी मैंने हमेशा के लिए। सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा, खत्म हो गई मेरी जिंदगी। और फिर भी आपको मानना पड़ेगा, मुझे ठुकराने के बाद आप में अभी भी मुझे दर्द देने की ताकत है। रुक जाओ। आपकी आंखों में हमदर्दी दिख रही है मुझे, प्यार भी दिख रहा है। अगर कोई सीखना चाहे कि किसी को कैसे धोखा दिया जाता है, वो आपसे सीखे, आपसे। आज के बाद से तुम्हारे इस अनोखे प्रेम पर कभी कोई आँच नहीं आने देंगे। हम तुम्हारे लिए साहिल का रिश्ता लेकर आए हैं वेदिका। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ऐसे मत करो साहिल तुम। मैं क्या कर रहा हूँ? जो कर रही है आप ही तो कर रही है। मुझे बार बार कह देगी साहिल मूव ऑन, आगे बढ़ जा लाइफ में। आप भी लाइफ में आगे बढ़ रही थी, लेकिन कभी सोचा कि क्या मैं पीछे मुड़ के देखूं भी? नया प्यार, नई जिंदगी, नई शादी, नया परिवार। हाँ वेदिका जी, आपने तो जल्दबाजी में एक बच्चा भी पैदा कर दिया। इतनी खुश है आप। वैसे मुझे ये बताइए कि वो टॉल, डार्क, हैंडसम इंसान कैसा है? मतलब कुछ तो स्पेशल होगा उस बंदे में कि उसने आपका दिल जीत लिया। पर मुझे एक बात बताइए, क्या वो इंसान आपको मुझसे ज्यादा प्यार कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि आपको मुझसे ज्यादा कोई और प्यार कर सकता है। तो फिर बार बार किसी और को अपनी जिंदगी में क्यों आने देती है और मुझे क्यों ठुकराती रहती है बार बार? मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए ऐसा क्यों किया? नहीं मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, बताइए। साहिल तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं दूंगी साहिल, पर मुझे लेकिन जवाब अभी चाहिए वेदिका जी। साहिल तुम्हें इस वक्त घर जाना चाहिए।